Good morning, student. So let's start from the question answer of lesson number 6, which is Omana's journey. So we have completed our question answer at page number 49. So turn at page number 51. Okay. What did Omana see from the window? ओमाना ने विंडो से क्या देखा, है ना. जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी तो ओमाना ने विंडो से क्या देखा. तो ओमाना ने क्या देखे, बहुत सारे खेत देखे, छोटे छोटे विलेजेस देखे, उसने सीन देखा, सीन ऑफ सन सेटिंग देखा, है ना. सूर्य अस्त होने का टाइम भी उसने देखा. और उसके बाद एकदम ऑरेंज कलर का जब आसमान हो जाता तो वो सारी चीज़ें ओमाना ने ट्रैवल करते हुए देखी. तो यही क्वेश्चन आंसर हमको करना है. ओके. So question number what did Omana see from the window? Question number 6. Question number 6 है what did Omana see? What did Omana see from the window? From the window. ओमाना ने ट्रेन की खिड़की से क्या देखा. जब ट्रेन चल रही थी तो ओमाना ने क्या क्या चीज़ें देखी. तो आप लिखेंगे ओमाना सॉ फील्ड्स, स्मॉल विलेजेस, सीन ऑफ सन सेटिंग, सूर्य के अस्त होने का समय देखा, सीन ऑफ सन सेटिंग, और एंड ब्यूटीफुल ऑरेंज स्काई. ओके, ये हो गया. देन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर सोल्ड एट रेलवे स्टेशन. मतलब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन सी और ऐसी चीज़ें हैं जो रेलवे स्टेशन पर बेची जाती हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग जानते होंगे. अगर आपने ट्रेन से ट्रैवल किया है तो आपको भी पता होगा कि स्टेशन पर कौन कौन सी चीज़ें लोग बेचते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कि ओमाना ने क्या देखा विंडो से. ये मैंने बता दिया आपको कि ओमाना सॉ फील्ड्स मीन्स होता है खेत या खुले मैदान, स्मॉल विलेजेस छोटे छोटे गांव, और सूर्य अस्त होने का समय, एंड उसके बाद ब्यूटीफुल ऑरेंज स्काई. ओके. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज कि स्टेशंस पर और कौन कौन सी चीज़ें बेची जाती हैं. व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स, व्हाट आर some of the things that are sold at railway stations. ठीक है. So now आंसर नंबर 7 क्या है कि the things that are sold at railway stations रेलवे स्टेशंस पर कौन कौन सी चीज़ें बेची जाती है वो हैं. फर्स्ट नंबर पे आप डाल सकते हैं वाटर, देन टी, है ना. वाटर, टी, मिल्क, फ्रूट्स, बिस्किट्स, देन other eatable items like and other eatable items like सब्जी पूरी,
छोले भटूरे, ये सब चीज़ें बिकती हैं। आप लोगों ने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि छोले भटूरे, ब्रेड पकौड़ा, है ना, ये सब चीज़ें बिकती हैं। मैंने तो ये ऑब्जर्व किया, वही मैं आपको लिखवा रही हूँ। ब्रेड पकौड़ा, नमकीन एक्सेट्रा, नमकीन और फिर क्या एक्सेट्रा। ये आपके 2 क्वेश्चंस पेज नंबर 51 के वी हैव डन। ओके, तो ये हो गया है। देन टर्न एट पेज नंबर 52। तो ये 2 क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिए। ओके, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं इसको। ओके, तो ये हो गए हैं। अब उसके बाद हमारा आता है पेज नंबर 52 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि व्हाई डू यू थिंक देयर वाज नो वाटर इन द बाथरूम ऑफ द ट्रेन, डिस्कस। तो आप क्या सोचते हैं कि ट्रेन में जो बाथरूम होता है उसमें पानी क्यों नहीं था? जब ओमाना गई वहाँ पे तो बाथरूम में पानी क्यों नहीं था? इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न हो सकता है कि देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम ऑफ द ट्रेन बिकॉज यूजुअली पैसेंजर वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर। वहाँ पे बाथरूम में बिल्कुल पानी नहीं था। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि कभी कभी यात्री जो होते हैं, जो ट्रेन में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर होते हैं, वो पानी वेस्ट करते हैं। वो बिना मतलब में पानी को वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से टैप्स में पानी आना बंद हो जाता है, ऊपर का टैंक खाली हो जाता है। दैट्स वाई मतलब बाथरूम के टैप में पानी नहीं था, है ना। ये रीज़न हो सकता है क्योंकि कुछ पैसेंजर इतने अवेयर नहीं होते हैं कि पानी को काम के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना चाहिए। कुछ तो बस यूं ही वेस्ट कर देते हैं ना, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे। सबसे ऊपर लिखे हुए हैं क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 52 में ऊपर लिखा हुआ है व्हाई डू यू थिंक देयर वाज नो वाटर इन द बाथरूम ऑफ द ट्रेन। ये आप लिखिए, मैं आपको आंसर यहाँ पे करवा देती हूँ। ओके, चलिए आंसर लिखते हैं। आंसर नंबर 7 है। आंसर नंबर 7 लिखिए, देयर वॉज नो वाटर, देयर वॉज नो वाटर, देयर वॉज नो वाटर इन द bathroom of the train. There was no water in the bathroom of the train because usually passengers waste a lot of water or keep the taps open keeps the taps open। कभी कभी नल खुले छोड़ देते हैं, है ना लोग। तो इसका आंसर क्या हो गया? देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम ऑफ द ट्रेन बिकॉज यूजुअली पैसेंजर वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर और कीप्स द टैप्स ओपन। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 7। नाउ 8, आंसर नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए। आंसर नंबर 9, इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी। इमेजिन कीजिए कि आप किसी लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं, वो भी बाय ट्रेन। वॉट आर द थिंग्स दैट यू विल टेक विथ यू टू हेल्प पास द टाइम। तो और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आप अपने साथ ले जाना पसंद करेंगे जिससे कि ट्रेन में आप बोर ना हो, आपका ट्रेन में टाइम पास होता रहे, है ना। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? तो उसमें आप क्या क्या ले जाए? कुछ लोग स्टोरी बुक्स ले जाते हैं, है ना। कुछ लोग स्नेक एंड लैडर्स ले जाते हैं, लूडो ले जाते हैं, प्लेइंग वो कार्ड्स लेके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोग लेके जाते हैं जिससे उनका टाइम पास हो सके। तो इसमें क्वेश्चन आप खुद लिख लेंगे। ओके, ये लिखा भी है, इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल टेक विथ यू टू हेल्प पास द टाइम, है ना। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, आई वुड carry some story books,
some story books and some games like Ludo or playing cards with me on a long train journey। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर क्या हो चुके हैं, कंप्लीट। अब लास्ट में क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें लिखा हुआ है कैन यू रिकॉग्नाइज, ये तो हो गया आपका। आई वुड कैरी सम स्टोरी बुक्स, मैं अपने साथ कुछ स्टोरी बुक्स ले जाऊंगा, कुछ गेम्स लेके जाऊंगा जैसे लूडो एंड प्लेइंग कार्ड्स विद मी ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी। तो ये हो गया कि अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो आप क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेके जाओगे अगर आपका टाइम पास ना हो तो, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है कैन यू रिकॉग्नाइज Who are these people shown in the picture? What work do they do? Discuss। तो क्या आप इन लोगों को पहचान सकते हैं जो पिक्चर से बने हुए हैं और उनके काम बताने हैं आपको कि वो करते क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है। ओके तो फर्स्ट नंबर पे तो देखिए क्या है, कूली दिख रहा है ना, कूली दिख रहा है। तो ही कैरीज लगेज ऑफ पैसेंजर ऑन द प्लेटफॉर्म, वो क्या करता है कि जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उनके लगेज को ढोता है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम कूली करता है। ओके देन सेकंड कौन दिख रहा है, सेकंड नंबर पे ये देखिए सिग्नल मैन दिख रहा है ना, सिग्नल मैन और गार्ड। ही गिव्स सिग्नल फॉर ट्रेन्स, सिग्नल मैन का काम क्या होता है कि वो ट्रेन को सिग्नल देता है टू मूव और स्टॉप, आगे बढ़ने के लिए भी सिग्नल देता है और स्टॉप होने के लिए भी सिग्नल देता है। फिर थर्ड नंबर पे देखिए ट्रेन ड्राइवर दिखाया जा रहा है ना, तो ये क्या करता है, ही ड्राइव्स द ट्रेन। ओके फोर्थ क्या है, टिकट कलेक्टर और टिकट चेकर। टिकट कलेक्टर या टिकट चेकर का काम क्या होता है, ही चेक्स ऑल पैसेंजर टिकट्स। टिकट कलेक्टर टीसी का काम मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि उसका काम होता है पैसेंजर के टिकट को चेक करना। देन फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पे रेलवे पुलिस का है पिक्चर, है ना। तो ही चेक्स द सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर इन द ट्रेन एंड ऑन द रेलवे स्टेशन, वो क्या करते हैं कि पैसेंजर की सिक्योरिटी चेक करते हैं इन द ट्रेन एंड ऑन द रेलवे स्टेशन पर भी जो ये टिकट्स वगैरह हम लेते हैं उनको चेक करते हैं ना कि हमारे पास टिकट्स हैं या नहीं, इस तरीके से। फिर सिक्स नंबर पे स्वीपर क्या करता है, ही क्लीन्स ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म। स्वीपर का काम होता है ट्रेन को साफ सुथरा रखना और प्लेटफॉर्म को भी साफ सुथरा रखना। देन टिकट सेलर, सेवंथ नंबर पे देखिए कौन है, टिकट सेलर, जिनसे हमें टिकट मिलती हैं। तो अ टिकट सेलर सेल्स टिकट, टिकट सेलर का काम क्या होता है, टिकट को बेचना, है ना, टिकट हम जहाँ से खरीदते हैं काउंटर से। ओके सो वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन नंबर 6 ओमानास जर्नी। नाउ on next video we will start our lesson number 7 which is from the window. Okay, thank you.